हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लेडीज़ की जो सबसे बड़ी समस्या है। लेडीज़ का जो कान का छेद है वो हेवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या इम्बैलेंस की वजह से वो काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी चौड़ा हो जाता है, कभी कभी वो नीचे से पूरा कट जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो समस्या है उसको बिना टाका लगाए कान का जो छेद है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आज हम देखेंगे, ये मेरे पास मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा किट है। एक किट में ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का जो छेद है उसको ठीक किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस है वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। एक किट में से ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का छेद कैसे ठीक करते हैं वो देखते हैं। ये जो किट है उसको हम पहले ओपन कर लेंगे। ये किट में पूरा सब चीज साथ में दिया गया है। इसमें ये ईयर पेस्टिंग लोशन है, ये वुडन स्टिक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड दिया गया है, डॉक्टर टेप दिया गया है और ये कॉटन बड्स है। हेलो फ्रेंड्स, ये जो बेंजी है इसका जो कान का छेद है वो हेवी ज्वेलरी पहनने की वजह से काफ़ी बड़ा हो चुका है, या ज्वेलरी का इम्बैलेंस की वजह से या उम्र के साथ ये जो कान का छेद है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। आज तक ऐसा होता था कि कान का जो छेद बड़ा हो जाता था तो उसमें कंपलसरी स्टिचेस लगवाना पड़ता था, टाँका लगवाने पड़ते थे। लेकिन आजकल नई तकनीक की मदद से हम ये जो बेंजी है उसका कान का छेद परमानेंट ठीक करेंगे। तो मेरे पास ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन है। इससे ना ही कोई दर्द होता है ना ही कोई पेन, और ये जो ट्रीटमेंट है वो परमानेंट ट्रीटमेंट है और इसमें 100% रिजल्ट का फुल गारंटी रहता है। तो हम ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर ये जो बेंजी है इसका कान का जो छेद है उसको परमानेंट कैसे ठीक करते हैं वो हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। आप देख सकते हो ये जो बेंजी का जो कान का छेद है वो हेवी ज्वेलरी पहनने से काफ़ी बड़ा हो चुका है, या उम्र के साथ या फिर ज्वेलरी के इम्बैलेंस के साथ ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब हम ये प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम अपना जो हैंड है उसका हाइजीन का पूरा ख्याल करेंगे, इसलिए हम अपना जो हाथ है उसमें हैंड ग्लोव्स पहन लेंगे। हैंड ग्लोव्स पहनने के बाद हम अपना जो हाथ है उसके ऊपर हम ये हैंड सैनिटाइजर लगाकर उसको क्लीन कर लेंगे। हैंड सैनिटाइजर लगाकर अपना जो हैंड है उसको क्लीन करने के बाद हम ये जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले ये जो बेंजी का जो कान का छेद है उसको हम पहले ये जो एंटीसेप्टिक लिक्विड है वो लगाकर पूरा क्लीन कर लेंगे। कॉटन बड्स के ऊपर हम ऐसे एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाएंगे। उसके बाद ये जो बेंजी का जो कान का छेद है उसके अंदर के हिस्सों में ऐसे क्लीन कर लेंगे। छेद के अंदर की साइड में से भी क्लीन कर लेंगे, आगे की साइड में से भी क्लीन कर लेंगे और पीछे की साइड में से भी उसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन हो जाने के बाद हम इसको पूरा ड्राई कर देंगे। आप देख सकते हो पहले मैंने ये एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर अच्छे से क्लीन कर लिया और अब जो कान का छेद है उसको पूरा प्रॉपरली ड्राई भी कर दिया है। ड्राई हो जाने के बाद हम ये जो बेंजी का कान का जो छेद है उसमें मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाने जा रहे हैं। तो पहले ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन का जो बोतल है उसका जो ढक्कन है उसको हम सावधानी से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये जो वुडन स्टिक है ये जो बोतल के अंदर में हम ऐसे डिप करेंगे, और ये जो वुडन स्टिक को बाहर निकालने से पहले ये जो बोतल का अंदर का सरफेस है उसके साथ ये वुडन स्टिक को ऐसे डिप कर लेंगे ताकि ये जो लोशन है उसकी अधिक मात्रा ये वुडन स्टिक के ऊपर ना आ पाए। अब हम ये ईयर पेस्टिंग लोशन है ये जो बेंजी का जो कान है उसके अंदर के हिस्सों में अप्लाई करने जा रहे हैं। पहले हम इसको इस तरह से पकड़ कर रखेंगे। उसके बाद हम ये कान का जो छेद है उसके अंदर के हिस्सों में ऐसे क्लॉकवाइज लगाएंगे, फिर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेडिसिन है उसको हम अप्लाई करेंगे। ईयर पेस्टिंग लोशन अप्लाई करने के बाद हम इसको 2 मिनट तक ड्राई हो जाने देंगे ताकि ये जो लोशन हमने अप्लाई किया है वो स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, सूख जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर डॉक्टर टेप लगाकर इसका ड्रेसिंग करेंगे। ये पूरा ड्राई हो जाने के बाद ये जो कान का ईयर का जो लोब है इसके ऊपर हम इस तरह से डॉक्टर टेप लगाकर इसका ड्रेसिंग कर लेंगे।
आप देख सकते हो ये जो बहन जी का ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया है। अब हम ये जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट पूरा होने में 15 दिन का टाइम लगता है। तो ये आफ्टर 15 डेज ये जो कान हमने रिपेयर किया है, ये ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर इसको परमानेंट ठीक किया है। तो आफ्टर 15 डेज ये ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद ये ईयर का कैसा रिजल्ट रहता है वो हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये बहन जी है वो आज से 15 दिन पहले हमारे पास ईयर का पेस्टिंग का ट्रीटमेंट, यानी कि बहन जी का जो कान का छेद काफ़ी बड़ा हो चुका था, उसमें हमारे पास ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगवा के ट्रीटमेंट करवा के गए थे। वो आज हमारे पास इसलिए वापस आए हैं कि इसका जो कान का छेद है वो कम्प्लीटली जॉइंट हो चुका है। अब अपना जो ईयर लोब है उसमें नया छेद बनवा के फिर से ज्वेलरी पहनना स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो आज हमारे पास वापस आए हैं। ये जो हमने ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट किया था उसका कैसा रिजल्ट रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो ये जो बहन जी का जो कान का छेद है वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, वो बिल्कुल जॉइंट हो चुका है। और आपको ये हल्का सा जो मार्क दिख रहा है वो भी धीरे धीरे करके चला जाएगा, बिल्कुल स्किन कलर का हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा टाइम देना होता है, वो समय के साथ धीरे धीरे करके वो ब्लू ब्लैक मार्क दिख रहा है वो धीरे धीरे करके चला जाएगा। अब हम ये बहन जी है उसका ईयर का रीपियर्सिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हमको जहाँ पर ये पियर्सिंग करना होता है वहाँ पर एक मार्किंग बना लेते हैं, उसी के ऊपर हम ईयर पियर्सिंग कर सके। तो पहले ये मार्किंग बना लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने ये मार्किंग बना लिया है। अब हम ये बहन जी का जो कान है उसमें नया छिद्र बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ये ईयर पियर्सिंग गन चाहिए। ये जो ईयर पियर्सिंग गन है उसको पहले हम इस तरह से लोड कर लेंगे। ये जो पॉइंट है उसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये ईयर पियर्सिंग गन है वो लोड हो जाएगा। उसके लोड हो जाने के बाद हम इसको अंदर ईयर पियर्सिंग स्टड फिटिंग कर लेंगे। ये जो ईयर पियर्सिंग स्टड है उसको ये गन के अंदर अच्छे से फिटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने ये ईयर पियर्सिंग स्टड है उसको ईयर पियर्सिंग गन के अंदर अच्छे से फिटिंग कर लिया है। अब हम ये जो बहन जी है उसका जो कान है उसमें नया छिद्र बनवाने जा रहे हैं। ये ईयर पियर्सिंग करने से पहले ये जो ईयर का जो लोब है उसको थोड़ा सा हम ऐसे नीचे की तरफ खींच के रखेंगे। फिर जहाँ पर हमने ये मार्किंग बनाया हुआ है वहाँ पर ये ईयर पियर्सिंग का जो गन का जो स्टड है उसका सही से निशाना लगाएंगे। निशाना सही से लगाने के बाद हमें जैसे ये ईयर पियर्सिंग गन को अनलोड करेंगे तो ईयर का जो लोब है उसमें नया छिद्र बन जाएगा, यानी कि ईयर का रीपियर्सिंग हो जाएगा। आप देख सकते हो ये जो ईयर पियर्सिंग गन है उसको अनलोड करने में जा रहा हूँ। ये मैंने ये गन को अनलोड कर लिया है और ये जो बहन जी का जो कान है उसमें नया छिद्र बन गया है और ज्वेलरी भी पहना गया है। आप देख सकते हो ये बहन जी का पहले हमने ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया। उसका जो कान का छेद बड़ा हो चुका था वो सिर्फ दवाई लगाने की मदद से कम्प्लीटली हीलिंग हो गया, उसमें उसने स्टिचेस नहीं लगवाना पड़ा है। सिर्फ ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर उसका जो कान का छेद है वो परमानेंट के लिए ठीक हो चुका है। अब उसके बाद ठीक हो जाने के बाद हमने बहन जी का जो कान है उसमें नया छिद्र बनवा के ईयर का रीपियर्सिंग भी कर दिया है। तो हम ये बहन जी से पूछते हैं कि ये ट्रीटमेंट के दौरान बहन जी का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बहन जी, आपने ये ट्रीटमेंट हमारे पास लिया तो आपको ये ट्रीटमेंट में कोई दर्द वगैरह कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई कान में इन्फेक्शन हो गया, ऐसा कुछ मुश्किल ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई बाहर से मेडिसिन लेना पड़ा हो या कोई डॉक्टर के पास फिर से जाना पड़ा, ऐसा कोई प्रॉब्लम कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप ये ट्रीटमेंट से खुश हो? हाँ, खुश है। ओके। और आपको ये ट्रीटमेंट अच्छा लगा कि स्टिचेस का प्रोसेस हुआ है वो अच्छा लगता है? मुझे ये प्रोसेस अच्छा लगा। ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा, ठीक है। आप ये प्रोसेस से खुश हो ना? हाँ, क्योंकि इसमें दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है, हाँ, इसी वजह से खुश हो। हाँ, और रिज़ल्ट तो अच्छा मिला है ना? हाँ, स्टिचेस से भी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिला हुआ है, हाँ, ठीक है ना? ये बहन जी है वो ये जो ट्रीटमेंट है उसी ट्रीटमेंट को लेकर बहुत खुश है। और अगर आप भी अपने घर बैठे ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं
तो आप भी ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको ये ट्रीटमेंट के लिए कोई जानकारी चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे साथ ये नीचे दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे से गाइडेंस भी ले सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस है उसको अपग्रेड करना चाहते हो और अपना क्लिनिक में ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन है वो डायरेक्टली आप हमारे पास से मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट के रिलेटेड कोई भी गाइडेंस आपको ज़रूरत हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।